सारी मतलब एक पूरे जम्मू कश्मीर जानता है कि जबी मरग जो है बहुत ही खूबसूरत है, कुदरती खूबसूरती के लिहाज से। लेकिन यहाँ के लोग जो है इनका कहीं ना कहीं शिकवा है कि बेसिक फैसिलिटीज़ के हिसाब से बहुत पीछे है ये। यहाँ पे जैसे आपने भी देखा, पिछले साल भी आप यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे रोड की जो है वो अभी तक भी जो है यहाँ पे कमी महसूस की जाती है। या उसके बाद ये जो जबी मरग है, यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि मतलब टॉयलेट कम्प्लेक्सेस वगैरह या इन चीज़ों की भी कमी है। तो एक आप अपने टूरिज़्म डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ तक या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक आप मीडिया के थ्रू अपना क्या मैसेज देंगे? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो टूरिस्ट जो जबी होती था, ये लास्ट 2 साल से हमारे काफ़ी एक हाईलाइट रहा, मतलब न्यूज़ में रहा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया में काफ़ी ये फेमस रहा है। उसी सिलसिले में लास्ट ईयर हमने एक प्रोजेक्ट बना के यहाँ का भेजा, मोर देन 4 करोड़ का भेजा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो सेंक्शन हो जाएगा तो फौरी तौर पर काम शुरू हो जाएगा। बाद में ये एक और मसला रहा कि हमने जो हमारा स्टेट का पैक्स था, हमने बेस कैंप पे हमने अपना काम शुरू किया हुआ है, वहाँ हम पार्क बना रहे हैं। मज़ीद हमारा यह है कि फ्यूचर में हम वहाँ पे एक हट बनाने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर हट होगा, लोग वहाँ पे आके एक बेस कैंप जैसे बोलते हैं, वहाँ पे वो बनाएंगे, लोग वहाँ से रात को रुक के और यहाँ पे आ सकते हैं। जहाँ तक रहा हमारे ये टॉयलेट और ये दूसरी बेसिक फैसिलिटी, वो भी हमारे प्रोजेक्ट्स में हैं। जैसा हमें अथराइज़ होंगी तो हम इनको यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने फॉरेस्ट के साथ भी टेकअप किया कि ये मोस्टली फॉरेस्ट एरिया है, तो उनके साथ भी किया कि हम कोलैबोरेशन में एक इस टूरिस्ट स्पॉट को डेवलप करेंगे अच्छे तरीके से। थैंक यू। तो दूसरे स्पॉट पे लेते हैं ना। ठीक है सर, आज ये जो आपका जबी का विज़िट रहा, तो इसके बारे में क्या देखो, आज हमने यहाँ पे एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन रखा था, जिसमें हमने यूथ को इन्वॉल्व किया, खासकर पार्टिकुलर हमारा जो ट्राइबल टूरिस्ट ट्राइबल विलेज था हाड़ी बुड्ढा, उसको लेके आज हमने उस एरिया का भी दौरा किया, उन यूथ के साथ मीटिंग भी की और उनको यहाँ पे यूथ को लेके हाड़ी बुड्ढा और जो एडजॉइनिंग वाले विलेज थे उनको लेके यहाँ पे आए हम। एक हमारा जबी तोती जो यहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं टूरिस्ट स्पॉट के लिए। हमारा जो मेन मकसद इस टूर का था कि हमने जो यूथ है मेन, उसको कैसे इन्वॉल्व करना है और कैसे इस टूरिज़म की तरफ उनको लाना है, अट्रैक्ट करना है। उनको हमने ये मेन मुद्दा बताया कि यूथ है जो एक हमारे टूरिज़म को बूस्ट दिलवा सकती है। उनको हमने उनके साथ मीटिंग की, उनको बताया कि आप अपनी डिमांड रखो कि एक हम टूरिज़म को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एक नहायत ही अच्छा ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट है जो यहाँ पे काफ़ी सारे, यहाँ से हम देखें मंडी वाला एरिया भी कवर हो रहा है, सोनकोट भी हो रहा है, पुंछ भी हो रहा है, तो ये एक सेंटर लोकेटेड प्लेस है। उसी सिलसिले में हमने फिर ये यूथ के साथ मीटिंग की, फिर हमने आप इस के साथ हमने जो कल्चर डिपार्टमेंट था उनको भी साथ में लेके आए कि यहाँ का लोकल जो फोक है उसको भी यहाँ बढ़ावा दिया जाए। साथ में हमने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हमारे जो तहसील सोशल वेलफेयर अफसर मंडी हैं आज़म साहब, उनको लाया। हमारे यहाँ जो बीडीसी के हमारे चेयरपर्सन थे उनके भी वो हमारे जो सरपंच थे उनको भी हमने यहाँ लाया। तो और जो लोकल सोसाइटीज़ थे उनके लोगों को भी हमने यहाँ लाया। हमारे साथ में हमने मंडी वाले लोगों को, खासकर जो अढ़ाई वाले लोग थे उनको भी हमने इन्वाइट किया था, लेकिन वहाँ से कम आए हैं लोग, क्योंकि लास्ट ईयर हमने उनको साथ में लाया था। 2 बार हमने यहाँ पर ट्रिप किया है, यहाँ पर दौरा किया। तो इस सिलसिले में ये तो एक नहायत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से ये लोगों को कहूँ कि यहाँ पर आएँ और इस एरिया को एक्सप्लोर करें। नहायत ही खूबसूरत जगह है। किसी जगह यहाँ पे जो बेसिक जो ज़रूरत है, बेसिक नीड्स जो है वो लोगों की वो पूरी नहीं होती है। अगर ये अढ़ाई से जो हमारी रोड आ रही है, अगर वो इसके साथ कनेक्ट की जाए, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर रोड बिल्कुल इसके साथ जोड़ दी जाएगी तो असल में एक नेचुरल लुक जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस तरीके का कोई आधा किलोमीटर का ट्रैक रखा जाए जिस पर लोग आसानी से, क्योंकि लोग ज़्यादा चलना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग हमारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल जो यहाँ विजिटर आते हैं, वो तो ठीक है, उनके लिए तो अच्छा है चलना। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, या जब भी ये हमारा जबी तोती जो है वो 2 सालों से काफ़ी एक्सप्लोर हुआ है यहाँ पे, हमारे स्टेट में नहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेट भी लोग जो हैं वो आने की तमन्ना रखते हैं। तो मेरी यही गुजारिश रहेगी आज के आपकी इस मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे एक तो रोड कनेक्टिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, एक तो रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे होनी चाहिए, और दूसरा जो पानी की बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो इस जगह पे कहीं भी नहीं है। तो नेचुरली जब ये नेचुरल वाटर जो है यहाँ पे, क्योंकि लोग काफ़ी डेस्टिनेशन नीचे से काफ़ी दूर से दराज से इलाके से पानी उठा के लाए, जो हमारे साथ आज ये तकरीबन 100 कुछ का जो काफ़िला जो हमारा आया था ट्रैकिंग करके, हम पुंछ से चले थे सुबह 7:30 बजे, और हमने 4 घंटे कंटिन्यू हम पैदल चल के यहाँ पे आए। बहुत ही अच्छा लगा हमें। बेशक बीच में हमारे कुछ साथी थे वो रुके भी,
उनको वो ऊपर आने के लिए उनको काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी बहरहाल वो अपने मकाम तक पहुँचे, डेस्टिनेशन तक पहुँच गए। लेकिन जो हमारा अड़ाई से जो रोड कनेक्टिविटी है, अगर वो इस तरीके से साथ उससे जोड़ी जाए तो वो ज़्यादा बेटर भी रहेगी। और दूसरा ये है कि ये हाड़ी बुड्ढा से जो ये लंबा ट्रैक है, इस पर रोड कनेक्टिविटी अभी बहुत बीच में काफ़ी गैप है, और इस रोड को भी अगर यहाँ पे लाया जाएगा तो ये वाली रोड कनेक्टिविटी पे अगर हो जाएगी तो दोनों तरफ से हमारा, एक तो ये जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसको इस वक्त गवर्नमेंट हमारी चाह भी रही है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यही ख्याल है कि हम यूथ को जो है आगे लाएँ, और यूथ को जो है नशे से और बाकी जितनी भी इस तरह की आदत हैं यूथ के अंदर, उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए और यूथ को इस तरीके से टूरिज़म के साथ जोड़ा जाए, ताकि वो जितने भी लोग हैं यूथ के वो टूरिज़म के साथ जुड़े और इस तरीके डेस्टिनेशन पे वो अपने जो है छोटा मोटा कारोबार खोलें। और भी बाकी जितने भी यूथ जो हमारी वो काम करना चाहे। अभी हमारी पीछे वर्दी डीडीसी साहब ने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें यूथ क्लब भी बने हैं, या आपकी पंचायत में भी, यहाँ हाड़ी बुड्ढा में भी या अड़ाई में भी यहाँ यूथ क्लब हर पंचायत वाइज बने होंगे। तो यूथ को अपग्रेड करने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए और टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए मुझे लगता है कि इस की रोड कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस खूबसूरत और दिलकश मंजर को देखे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं खुद भी बड़ा कम चलता हूँ, लेकिन आज जो मुझे चलने का मौका मिला, कम से कम मैं 4 घंटे लगातार पैदल चला हूँ। तो बीच में इन्होंने सवारी वगैरह का भी इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन हमने उसको बिल्कुल, हमने कहा हम ट्रैकिंग पे आए तो हम ट्रैकिंग पर ही ऐसे ही चलेंगे जैसे हम आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचकर, लेकिन इस तरीके से हमारा आज मंडी का जो इलाका है वो काफ़ी टूरिज़म के एतबार से, जैसे हमारा लोरन है या अपना सौजिया में एक हमारी बड़ी अच्छी जगह है, जमिया गली हो गई, या दूसरी हमारे पीछे जितने भी ये जगह हैं जिनको टूरिज़म के इस खाते में लाया जा सकता है, टूरिज़म पे मैप पे लाया जा सकता है, तो बहुत सारी अच्छी जगह हैं। अगर इन चीज़ों को टूरिज़म के एतबार से इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, जब भी लोग देखेंगे तो सारे के सारे आएंगे यहाँ पे। पिछले 2 सालों से आपने देखा कि जो कोविड की वजह से लोग जो हैं वो बाहर नहीं जा पाए। हमारे लोग लाखों रुपये जाके बाहर श्रीनगर के अंदर या बाकी दूसरी जगहों पर जाके खर्च करते हैं, लेकिन ऐसी डेस्टिनेशंस अगर वो एक बार यहाँ पे आ जाए हमारे लोग, तो वो कभी, मुझे नहीं लगता कि वो आगे किसी भी और मकाम पे जाएंगे। वो इस जगह को ज़्यादा तरजीह भी देंगे, और अपना इलाका भी है, और अपने इलाके के अंदर जो है वो हमारे यूथ जो है उनको भी कारोबार। आज ये जो जब्बी का आपका विज़िट है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक शेर है बशीर बदर का, मैं उससे शुरू करूँगा कि लान में एक भी बेल ऐसी नहीं जो देहाती परिंदे के पर बांध ले, जंगली आम की जानलेवा महक जब बुलाएगी वापस चला जाएगा। ये मैं इसलिए कहा है कि हमने आज सुबह ये ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, आज क्योंकि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, और एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, उस सिलसिले में भी आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। और हमने इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन को 2-3 जगह तरीके से जोड़ के रखा है। एक तो ये कि हमने गांव में ख़ास करके जिस जगह से हम आए हैं, ख़ास करके हाड़ी बुड्ढा से, वहाँ के उस गांव के लोगों को हमने अवेयर किया। हम स्कूल में गए, हमने वहाँ के यूथ के साथ इंटरेक्ट किया, यूथ को हमने मोटिवेट किया, ख़ास करके इसलिए कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको किस तरह कामयाब करना है, सफाई को किस तरह मेंटेन करना है। हमारे यहाँ जो शौचालय हैं, ख़ास करके बैतुल खला, उनको किस तरह, मतलब उनको अपनी बस्तियों में आम करना है, लोगों को बताना है कि भाई ओपन में मत जाएं, बैतुल खला बनाएं। जैसे टॉयलेट्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फ़ायदा लें। और उसके साथ साथ ये भी कि अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने घर में कूड़ा करकट जो है उसको सही तरह से या तो दबा दें, और या फिर उसको उस तरीके से जला दें, डिस्पोज़ ऑफ कर दें, और ख़ास करके जो पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें। ये सब चीज़ें हमने बताई लोगों को। हमने ये सोचा कि क्योंकि सिटी में बहुत सारी एजेंसीज़ जो हैं, डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत काम कर रही हैं, उन्होंने बहुत सारे उन्हें काम किया भी है आज के दिन में, और ज़िला इंतज़ामिया के बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं। हमने चुना कि हम एक तो ये जो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन है, ट्रैकिंग रूट्स हैं, हम उनको एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमने पिछले इस साल हमने बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स जो हैं उनको हमने एक्सप्लोर किया, ख़ास करके पूंछ के हवाले से। राजौरी में भी बहुत से ट्रैकिंग रूट जो हैं वो एक्सप्लोर हुए हैं, लेकिन पूंछ में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी जगहों पे हम गए हैं और बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स जो हैं उनको हमने एक्सप्लोर किया है। हम सांगला में गए, हम
नंदी छूल गए हम, यहाँ गए डोडा संख गए हम। ये सब जगहें इतनी अपनी जगह इनकी अहमियत इतनी ख़ास है कि पूरी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं लगता इन जगहों का। इनकी अपनी अहमियत है, ये टोपोग्राफ़ी और यहाँ की ख़ास करके आज जहाँ हम पहुँचे हैं जबी तोती, एक सच ए वंडरफुल प्लेस, एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसका खुशगवार जो यहाँ का मौसम है और दिलकश रास्ते जो हैं, रास्ते में आपको ये लगेगा नहीं कि आप कोई थकावट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिलकश नज़ारे हैं, जंगल हैं और रास्ते हैं और बीच में छोटी छोटी बस्तियां हैं, लोगों के घर बने हुए हैं। उसके साथ साथ आप चलते जा रहे हो, लोग आपको यूँ साथ साथ में आपको ओबलाइज कर रहे हैं और आपकी हर तरह हेल्प कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं, मेज़बानी में इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये लोग हर तरीके से तैयार रहते हैं। हमने तजर्बा किया कि भाई हम उन लोगों को देखते हैं। हम ये बताएं कि जो हमने स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया, उसमें भी लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। और जो ख़ास करके जो हम ट्रैकिंग, जो ये रूट हमने आज देखा है, ट्रैकिंग जो ख़ास करके टूरिज़म पोटेंशियल हमने यहाँ देखा है और टूरिज़म जो स्पॉट हमने एक्सप्लोर किया आज, ये क्योंकि 2 साल पहले से ये हो रहा है। मैं तो पहली बार आया और यहाँ इस एरिया में आया, मुझे लगा कि ये जगहें अगर यहाँ, क्योंकि जो हमारे CEO टूरिज़म यहाँ हैं, टूरिज़म डिपार्टमेंट से जो CEO पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर तनवीर अहमद ख़ान साहब जो हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट बना के भेजा भी है कि एक बेस कैंप बनाया जाए हाड़ी बुड्ढा में। वहाँ से और उस साथ साथ में रास्ते में कुछ ऐसे स्पॉट बनाए जाएं जहाँ के हमारे ट्रैकर्स जो हैं वो स्टे करें, वो सांस लेकर आगे निकलें, आगे की मंजिल तय करें। लेकिन ऐसा लगता है कि आपको हर मंजिल इतनी खूबसूरत नज़र आती है इन रास्तों में कि आपको लगता है ये हमारी डेस्टिनेशन है। लेकिन आखिरी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के बाद आपको ये लगता है कि यार हमने ये डेस्टिनेशन नहीं देखी, हमने देखा ही कुछ नहीं था। इसलिए जबी तोती इतनी खूबसूरत जगह है। हमारे साथ आज ये 2-3-4 डिपार्टमेंट जो हैं इनका कोलैबोरेशन था, जैसे सोशल वेलफेयर, हमारे तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर आज़म राथर साहब थे, हमारे साथ CDPO जनाब आदिल मीर साहब थे, हमारे साथ कल्चर डिपार्टमेंट था। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने यहाँ आकर यहाँ के लोकल जो आवाज़ है, यहाँ के लोकल जो फोक गीत हैं, हमने उनको एक्सप्लोर किया। हमने वो आवाज़ें निकाली, वो लोग सामने लाए, वो बोलने वाले। एक यंग है जो फ़तेहपुर में है, जाहिद अंजुम, इतनी खूबसूरत आवाज़ है, बैत इतने खूबसूरत बोलता है कि और उस आवाज़ को किसी ने पॉलिश भी नहीं किया है, बग़ैर तराश खराश के और बग़ैर गाज़ा पाउडर के इतनी खूबसूरत आवाज़ अगर है तो यकीन मानिए कि अगर उस शख्स की रहनुमाई की जाए, उससे थोड़ा सा उसको मोटिवेट किया जाए और उसकी तरबियत की जाए, वो कितना खूबसूरत आवाज़ हो सकती है। आज की डेट में भी मुझे लगता है कि हमारी बैत बाजी में और ये जो आवाज़ बोलते हैं हमारे यहाँ माइये, उनमें जाहिद अंजुम एक नुमाइंदा आवाज़ है, एक नुमायाँ आवाज़ है। तो सर, जैसा कि आपने जाहिद अंजुम का जिक्र किया, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बोल दूं कि जाहिद अंजुम की तरह की कई आवाज़ें इस तरह की हमारे राजौरी पुंछ का टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस टैलेंट को कहीं एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। तो एक कल्चर ऑफिसर होने के नाते, राजौरी पुंछ कल्चर ऑफिसर होने के नाते, आपका क्या ख्याल है कि अगर इस तरह के जो गायक हमारे हैं या इस तरह के जो फोक सॉन्ग्स गाने वाले हैं या इस तरह के जो कल्चर प्रोग्राम अगर हम इस तरह की टूरिस्ट प्लेस पे हम ऑर्गेनाइज कराएं, उससे टूरिज़्म को कितना फ़रोग मिलेगा? उसको टूरिज़्म को तो फ़रोग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये जगह लोग क्योंकि वहाँ दरहाल में एक दिन हमने म्यूज़िक कंसर्ट किया शाम को वहाँ, और पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, बल्कि जो भी फेसबुक पे लाइव था। उससे ये होता है कि आपकी जो वहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप तकरीर करेंगे उसमें इतना आवाज़ नहीं है, उसमें इतना दम नहीं होता जितना कि एक मौसीकी में दम है। लोग अट्रैक्ट होते हैं मौसीकी की तरफ। जब मौसीकी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो देखते हैं ये किस जगह पे हो रहा है, वो आपकी जगहों को देखते हैं, और उससे ये होता है कि आपकी जगहों की अहमियत बढ़ जाती है। मौसीकी के साथ लोग जुड़ते हैं और वो आपका वो मैसेज भी देख लेते हैं कि जो आप देना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये होता है कि हमारे जो फ़नकार हैं, जो हमारे मौसीकार हैं, गुलकार, जो हमारे ऐसे इलाकों में छुपे हुए हीरे हैं, उनको तलाशने में हमें मदद मिलती है। मैंने पिछले अरसा से, ये कोरोना के दौरान भी मैंने कोशिश की और कोरोना के बाद मैंने ये ड्राइव चला रखा है कि मैं जहाँ भी टूरिज़म के ये ट्रैकिंग एक्सपीडिशन हो रहे हैं, मैं साथ में जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से
कुछ न कुछ अपने लिए खोज के निकालूं, यानी कि कल्चर के हवाले से जो जो कुछ हो सकता है मुझसे मैं वो चीज़ें निकालूं, ताकि हमारे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए, हमारे नौजवानों की हौसला अफजाई की जाए और उनको आगे लाया जाए, उनको उनकी तराश खराश के लिए एक मौका फराहम किया जाए, उनके लिए वर्कशॉप्स लगाए जाएँ, तरबियत कैंप कायम किए जाएँ, जिससे कि हमारे नौजवान जो हैं वो इस तरफ आएँ, कल्चर की तरफ आएँ, स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, क्योंकि आज का हमारा नौजवान जो है वो कल का हमारा एक ज़िम्मेदार शहरी है। और हम नहीं चाहते कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात की तरफ जाए, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बुरे रास्तों की तरफ जाए, वो अपनी ज़िंदगी को, अपनी जवानी को तबाह कर दें। वो क्योंकि मतलब हमारे मुल्क का जो आने वाला कल है वो हमारे नौजवानों के हाथ में है, और हमारे नौजवान जो हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। हम चाहते हैं कि हमारा नौजवान इतना स्ट्रांग हो हर एतबार से, वो स्पोर्ट्स में इतना स्ट्रांग हो, वो कल्चर में इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि कल्चर बुनियाद है हमारी तहज़ीब व सकाफ़त। क्योंकि जो कौम अपनी सकाफ़त को भूल जाती है वो ख़ुदकशी की सलीबों पे झूल जाती है। ये अशोक कुमार साहिल का ये जो दो मिसरे हैं ये कोई मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि आप पुल बना सकते हो, आप शहर बना सकते हो, लेकिन तहज़ीब नहीं बना सकते। आपको ये बताऊं कि कारखाने नहीं हो सकते सकाफ़त का बदल। लखनऊ खैर से लुधियाना तो बन जाएगा, लखनऊ को हम लुधियाना बना सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, वहाँ हम सब चीज़ें कायम कर सकते हैं, लेकिन सकाफ़त हम दोबारा वापस बहाल नहीं कर सकते। सकाफ़त को बचा के रखेंगे अगर हम उसकी साम संभाल करेंगे, उसकी प्रिजर्वेशन करेंगे। हमारे पास बहुत बड़ा असासा है हमारी तहज़ीब व सकाफ़त। हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हमारे पास मोनूमेंट्स हैं बहुत सारे, हमारे पास बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पुरानी हेरिटेज साइट्स हैं हमारी, जिनको महफूज किया जाना बहुत ज़रूरी है। और आज की डेट में आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी भी है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी खूबसूरत जगह हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए, उनकी साम संभाल की जाए, और जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। और आज की डेट में अगर हम नहीं कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि इतना मुतहरक जो इंतज़ामिया ज़िला इंतज़ामिया पूंछ भी है, राजौरी भी है, जो कि ख़ास तौर पर कल्चर पे काम कर रही है, और उन्हें इस बात का ये शऊर है कि कल्चर ही हमारे समाज को आगे ले जाने का एक बुनियादी हमारा असासा है। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लाजवाल का, मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस ट्रैकिंग एक्सपीडिशन में आपने भी ज़हमतें बर्दाश्त करके यहाँ पहुँचे हैं, और आपने ये सब कवर किया है, और ये पैगाम हमारा दुनिया तक पहुँचाने के लिए आपने ये किया है। हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।